हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रस की परिभाषा दी हुई है। रस किसे कहते हैं? तो किसी काव्य को पढ़ने, काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता उसे हम उस काव्य को हम रस कहते हैं। रस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के दोस्तों 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आया हुआ प्रश्न है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अब इनमें कुछ ये सही ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ये प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि रस का स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। तो स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। अगला प्रश्न है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। रस के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो रस के भेद या प्रकार 10 होते हैं। 10वां रस किसे माना जाता है? 10वां रस वात्सल रस को माना जाता है। वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से भी जो विद्यमान रहते हैं उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। इसके बाद हमारे पास 10 रस दिए हैं और उनके अस्थायी भाव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये हर एक पेपर में, हिंदी का कोई भी पेपर हो, ये ज़रूर आता है। पहले तो रस और उसके स्थायी भाव। यह हमारे पास रस दिए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। शांत का निर्वेद, करुण का शोक, हास का हास या हंसी भी होता है, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय और विवत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, वात्सल का वात्सल। ये 10 रस और इनके स्थायी भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको ज़रूर आप पढ़ के जाइए। एक रस से ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव जरूर आते हैं। तो इसको रस को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, ज़रूर पढ़ के जाइए। एक जो वीर रस का परिभाषा आती है और इसकी उदाहरण सहित आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप देख सकते हैं। वीर रस की परिभाषा दीजिए और उदाहरण लिखिए। तो वीर रस सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभव संचारी भाव से संयोग हो जाता है उसे हम वीर रस कहते हैं। फिर से परिभाषा क्या लिखिए? सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है उसे हम कहते हैं वीर रस कहते हैं। वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये बहुत ही फेमस है, बुंदेले हर बोलो के मुँह से सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि रस से जितने भी प्रश्न आएंगे आपसे ज़रूर बन जाएंगे। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं उनको उनसे रस से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बन जाए। धन्यवाद।